दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिकेशन के दो टाइप के बारे में बात की। एक तो कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड और दूसरा कम्युनिकेशन विद सेल्फ। आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन विद कॉस्मोस या यूनिवर्स। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको कुछ एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूं जिससे आपको आगे की बातें समझ में आसानी से आएगी। दोस्तों, हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, जैसे आंख है, नाक है, स्किन है, जीभ है, तो इनके थ्रू हमारी बॉडी 50 टू 40 15 से 40 मिलियन बिट इंफॉर्मेशन पर सेकेंड गैदर कर, और ये इंफॉर्मेशन डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के बाद हमारे माइंड को जाती है, जहां पे ब्रेन में न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। और हमारे इस न्यूरॉन रूपी कंप्यूटर में 60 मेगाबाइट का रैम है, जो कि पर सेकेंड हजारों इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है वो थॉट्स होते हैं, आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारे एक्शन। ये न्यूरॉन्स प्रोसेस करने के बाद एज ए आउटपुट देता है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा ब्रेन या माइंड कितना पावरफुल है। ये इस जमीन के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा कैपेसिटी का और स्पीड वाला है। दोस्तों, हम हर सेकेंड कॉस्मोस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कैसे? थ्रू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? एनर्जी है। देखिए, आइंस्टीन ने बोला है कि एनर्जी वाइब्रेशन है, और जहां वाइब्रेशन है वहां कम्युनिकेशन है। तो हम अगर मन में सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स हैं, तो वो एक एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है। अब आप न्यूज सोच, मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा, अगर एक माइक्रोस्कोप हो जहां पे हम हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी पार्ट को अगर देखा जा सके, तो आप देखेंगे ये हमको, अगर हाथ रखते हैं इस माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको हाथ नहीं नजर आएगा, वहां पे वाइब्रेशंस नजर आएंगे। आप इसका एग्जांपल एक्सरे पे लीजिए। जब एक्सरे आप कराने जाते हैं तो आपके उस बॉडी पार्ट का एक्सरे कैसे आता है? भाई, एक्सरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि एक्सरे निकल रही मशीन से, हमारे बॉडी को जा रही, और वहां से जो उसको चाहिए वो लेके आ। तो वो एक्सरे की जो वाइब्रेशन है वो मैच करती है हमारे बोन के वाइब्रेशन से, तभी हमारा बॉडी के हाथ का या चेस्ट का एक्सरे आ। इसी तरह से आप सोनोग्राफी ले लीजिए। तो आइंस्टीन कहते हैं जहां भी कोई भी चीज है वो चीज एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है, और जब वाइब्रेशन है तो कम्युनिकेशन है। अब मैं इस समय बोल रहा हूं,
तो आपके सामने तो बैठा नहीं हुआ हूं। मेरी ये जो आवाज निकल रही है ये एयर में वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, और वो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट होकर के आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पे जा रही है, जो उसको दोबारा आवाज में कन्वर्ट। तो इसी तरह से हमारा कॉस्मॉस के साथ इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। कॉस्मॉस कह लीजिए, ये मत कह। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ से देखें तो हमारे बड़े बड़े सिद्ध मुनि वो अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एनर्जी को फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एनर्जी इट्स ए वेरी प्रीशियस। और यहीं पे आपको न्यूटन का एक लॉ आपने पढ़ा होगा अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसका हमको रिवर्स में रिएक्शन होगा। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो या जो सोच रहे हो, यू आर थ्रोइंग द वाइब्रेशन टू द कॉस्मॉस, टू द यूनिवर्स, एंड इट विल कम बैक टू यू। आप प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा। आप नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। आप गुस्सा करोगे, आपको और गुस्सा आएगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो। और ये यूनिवर्स या जो कॉस्मॉस है, ये रिएक्ट कैसे करता है? ऐसा तो है नहीं ये कोई आदमी है हमारे आपके जैसा कि हमने थप्पड़ मारा, आपने पलट के हमको थप्पड़ मारा। नहीं, वो जो रिएक्ट करता है वो लोगों के जरिए, किसी घटना के जरिए, कोई एक्सपीरियंस आपको होगा, कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और इसके लिए वो इंडिकेशन कैसे होता है, इंडिकेट कैसे करेगा कॉस्मॉस आपको? आपको इंट्यूशंस आएंगे, हंचेज आएंगे, फ्लैशेज आएंगे, इसको पकड़ना आपका काम है। कहते नहीं कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक ऑन द डोर एंड यू हैव टू वेलकम द अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू विल मिस इट। हम लोग क्या होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन जिसको हम नहीं पसंद करते ऐसी होती है, तो हम भगवान को बुरा भला करने लगते हैं, लोगों को बुरा भला करने लगते हैं। तो जो सिचुएशन में अगर हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉस्मॉस कहेगा कि इसको और दो, क्योंकि ये क्या है कि when I'm radiating the vibration, releasing the vibration, then क्या होता है कि कॉस्मॉस सोचता है कि ये इसका रिसीविंग सेंटर है। अगर हम खुशी में कुछ रिएक्ट करते हैं, खुश होते हैं, तो कॉस्मॉस कहता है कि यार ये तो बहुत खुश है, इसको और सिचुएशन ऐसी दो जिसमें और ये खुश हो, क्योंकि ये कॉस्मॉस का रिएक्शन है। उसी तरह से हम अगर पैसे के लिए रोएंगे तो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसे के लिए रो रहे, कॉस्मॉस सोच रहा है कि इसको ये रोना अच्छा लगता है, इसको और रुलाओ और पैसे की तंगी करो। और जब भी कुछ बुरा होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला। इंग्लिश का एक फ्रेज है, गुड थिंग्स ऑलवेज कम इन ए अगली पैकेज, कि उस समय हमको बहुत बुरा लगेगा, एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, जुबान से उल्टा सीधा निकलना शुरू,
अरे भाई ठीक है, हो गया हो गया, टेक इट एज ए रूटीन थिंग। अब मेरा ये अभी पीछे हाथ फ्रैक्चर हो गया था, बहुत बुरा फ्रैक्चर हुआ था। ये देखिए, इस स्टिचेस के निशान आपको दिखेंगे, प्लेट पड़ी हुई, स्क्रू डला हुआ था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है हो गया, अब जाके ट्रीटमेंट कराया, फिर आपके सामने बैठा हुआ। तो कभी भी एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्सिटी में आप एडवर्स रिएक्ट मत करिए। जो आप रिएक्ट करोगे वही आपको पलट जाएगा। कई लोग होते हैं, अरे साहब हमने तो फलां को प्यार, बहुत ज्यादा प्यार किया, उसने मेरे को धोखा दे दिया। देखिए, आपने उसको प्यार किया, सच्चे मन से प्यार किया, आप ये मान के चलिए वो प्यार आपको आप पलट के आएगा, उससे नहीं किसी और से। आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, फिर भी आप अपना 100% दे रहे हैं, वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके काम की, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। अब ये जो थॉट्स या फीलिंग या इमोशन कैसे काम करते हैं, थॉट्स जो है वो इलेक्ट्रिक इन नेचर है, और हमारे जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग क्या है, इमोशन, फीलिंग्स जो हैं वो मैग्नेटिक इन नेचर है। तो जब दोनों मिलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये साइंस के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें कॉस्मोस से या यूनिवर्स से अपनी मनचाही चीज लेनी है तो हमें वो ही देना है। हम पैसा चाहते हैं तो हमें पैसे को प्यार करना पड़ेगा, हमें पैसे का रोना नहीं रोना। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कई लोग आपको मिलेंगे, भाई कैसे, अरे यार जिंदगी चल रही, आप उनको जिंदगी में कभी भी हंसते हुए नहीं देखेंगे, वो हमेशा आपको रोते हुए ही मिलेंगे। क्यों? वो रोने की वाइब्रेशन दे रहे हो, पलट को आ गए, उसके लिए उनको वैसी सिचुएशंस आ रही। उसी तरह से जब आप पैसे के लिए आप पैसे को बुरा भला करेंगे, पैसा तो बुराई की जड़ है, ये जितने भी क्रिमिनल हैं वो पैसे वाले हैं, जितने बुरे लोग हैं उनके पास है, तो आप पैसे को डिग्रेड कर रहे हो। आप अपने किसी रिश्तेदार से अगर कायदे से बात ना करो तो आपके घर क्यों आएगा, क्यों आपसे प्यार से बात करेगा? तो ही पैसे का है। अगर आप पैसे को इस तरह से तिरस्कृत करोगे तो पैसा क्यों आएगा आपके पास? आप अपनी किस्मत को कोसोगे तो किस्मत कैसे आपको अच्छा देगी? तो दोस्तों, जो निगेटिविटी है उसको आप अपने अंदर से एक साइड करिए, उसको जिंदगी से निकाल दीजिए और पॉजिटिविटी लाइए। अब बात होती है कि ये निगेटिविटी या वाइब्रेशन या आपका फ्रीक्वेंसी कैसे हम समझें? तो इसके लिए डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक कॉन्शियस स्पेक्ट्रम बनाया, उस पर उन्होंने डिफाइन किया कि वो कौन कौन सी इमोशंस हैं, कौन कौन सी फीलिंग है जो कम फ्रीक्वेंसी की है, और वो कौन कौन से इमोशंस या फीलिंग्स हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी की। अब जो लो फ्रीक्वेंसी की आपकी इमोशंस हैं वो क्या है? सॉरो है, ग्रीफ है, प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, ब्लेम है,
एक्सक्यूजेज हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सारी की सारी आपकी निगेटिव इमोशंस, और ये निगेटिव इमोशंस लोअर फ्रिक्वेंसी की हैं, इसलिए आपको हायर फ्रिक्वेंसी की चीज करनी। भाई आप ये सोचिए, 240 वोल्ट के जो वायर है आपके घर की वायरिंग का, उसे 240 वोल्ट का करंट जा रहा है। अब अगर उसमें 1200 वोल्ट का करंट आ जाए तो क्या होगा? पूरी पूरी वायरिंग आपकी जल जाएगी। तो 1200 वोल्ट का वायरिंग करंट लाने के लिए आपको ऐसी वायरिंग करनी पड़ेगी। ये आपके जो लो फ्रिक्वेंसी के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एग्जाम्पल आपको बताया, ये आपको कभी भी अच्छी चीज नहीं रिजल्ट मिलती। हाँ, जब आप एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, तो आपका क्या मिलता है? अच्छे लोग मिलते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सक्सेसफुल लाइफ होती है, पीसफुल लाइफ होती है। अब दोस्तों हम आते हैं, अगर आप कागज कलम ले लें और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लिख लें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे कम फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती शेम की, पीस 20, गिल्ट की फ्रिक्वेंसी होती है 30, आपका अपैथी की फ्रिक्वेंसी होती है 50 की, ग्रीफ होता है 75, फियर की फ्रिक्वेंसी 100 है, आपकी डिजायर मतलब ग्रीड, लालच, उसकी फ्रिक्वेंसी 125, एंगर की 150 है। तो ये आपके लो फ्रिक्वेंसी की इमोशंस। अब हाई फ्रिक्वेंसी क्या है? प्राइड की फ्रिक्वेंसी क्या है? 175। करेज की फ्रिक्वेंसी है 200। न्यूट्रलिटी मतलब जो कहते नहीं, रैशनल, ना अच्छा ना हम बुरा बोलेंगे और ना बुरे लोगों के साथ रहेंगे। अगर कभी ऐसी चीजें हुई तो उसको न्यूट्रल करके देंगे। तो न्यूट्रलिटी की जो है फ्रीक्वेंसी वो है 250। विलिंगनेस, अब विलिंगनेस क्या है? यहाँ पे आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस, जिद है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 310। एक्सेप्टेंस, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि एक्सेप्टेंस इज द की, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीस। एक्सेप्ट, अडॉप्ट। लव की फ्रीक्वेंसी 500 है, पीस की फ्रीक्वेंसी 600 है, और इनलाइटन, देखिए ये बहुत ही पीक की बात हो गई, इसकी हम उतना नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे आप जैसे लोगों के लेवल के बहुत ऊपर है। यहाँ पे आदमी अपने आप को भूल जाता है, उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी सब सकता है, जो कहते हैं इनलाइटन सोल। वो उनकी जिंदगी यूनिवर्स के लिए होती है, ह्यूमैनिटी के लिए होती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 700। तो आप जो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आप रिलीज करेंगे वही आपके पास पहुंच जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। तो हम जो कम्युनिकेट करते हैं या हमारा कम्युनिकेशन विद कॉस्मोस या यूनिवर्स है, वो थ्रू वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी की, उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन हम रिलीज करते हैं।
हमें प्यार चाहिए तो हमें प्यार वाली फ्रिक्वेंसी रिलीज करनी है, उसकी वाइब्रेशन रिलीज करनी है। हमको स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो हमको इनलाइटेड होना पड़ेगा। हम यूनिवर्स के बारे में सोचें, हम लोगों को क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं। हम ये कपड़े और खाने की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन कॉस्मोस के साथ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का ये एपिसोड पूरा हुआ। अब अगले एपिसोड में किसी नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।